आर्या, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया के आने से पहले यहाँ से चली जाओ। भैया यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, तुम्हें देखकर बहुत नाराज हो जाएंगे, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। मैं कहता हूँ चली जाओ। छोटे भैया, वो नहीं जाएगी। हाँ, ऐसा ही होगा, वो नहीं जाएगी। दीदी, दीदी तुम गलत कर रही हो। तुम्हें मैं बार बार कह रही हूँ कि तुम गलत कर रही हो। ये सब कुछ करके तुम हमारे घर में क्लेश का कारण बन रही हो। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये सब मत कीजिए। तुम चुप रहो संजय। रागिनी, उनसे तमीज से बात करो। मत भूलो वो इस घर का दामाद है। अच्छा, ये इस घर का दामाद है और मेरे पति, ये जो यहाँ खड़े हैं वो कौन है भैया? छोटे भैया वो इस घर के दामाद हैं, लेकिन आप लोगों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया है? आप सब ने मिलकर उनका अपमान किया है। और जमुना को मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? अभी तो मैंने जमुना से उसका घर छीना है और अब इस घर से उसका रिश्ता भी तोड़ूंगी। रिश्ता तोड़ना इतना आसान है क्या? मैंने तुम्हारे माँ बाप को फोन कर दिया है। अगर आधे घंटे के अंदर तुम यहां से नहीं गई, वो भी इस भेष में नहीं, मेरी बहू जमुना के सारे गहने कपड़े उतारकर असली रूप में तुम इस घर से अगर नहीं गई तो मजबूरन मुझे यहां पुलिस को बुलाना पड़ेगा। और उसके बाद जो कुछ भी होगा, उन सब के लिए ये राय परिवार दोषी नहीं होगा। बड़े भैया, ये मेरी गेस्ट है। तुम खुद इस घर में मेहमान हो, वो भी 24 घंटे की। प्रशांत सुनो, तुम अपना सारा सामान बैग में भरकर अपनी पत्नी और बेटियों के साथ यहां से निकल जाओ। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते और ये मेरा आखिरी फैसला है। रुकिए बड़े भैया, ये घर सिर्फ आपका ही है क्या बड़े भैया? मुझे पता है कि ये घर सिर्फ मेरा नहीं है। तो फिर बड़े भैया, इस घर का सबसे बड़ा हिस्सा तो माँ के नाम पर है। जरूरत पड़ने पर उस हिस्से को मैं केदार के नाम कर दूंगी। क्या बोल रही हैं आप माँ? हाँ, आप जायदाद का अपना हिस्सा केदार राय को दे देंगी? केदार राय को, जिसने आज तक आपको माँ कहकर नहीं पुकारा, सारी जिंदगी आपको आपके नाम से ही पुकारा है। आपसे नफरत करते हैं माँ, आपसे नफरत करते हैं। इसीलिए आप सारी जिंदगी घर के एक कोने में पड़ी रही हो। जिस तरह मेरे पिताजी ने सारी जिंदगी आपके साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, ठीक उसी तरह इस इंसान ने भी आपके साथ अत्याचार और अन्याय किए हैं। जिस तरह पिताजी ने कभी आपको सम्मान नहीं दिया, उसी तरह केदार राय ने भी कभी आपकी इज्जत नहीं की। जब जिस तरह से चाहा सभी ने आपका अपमान किया है। पूजा के मंडप में आने तक का अधिकार आपसे छीन लिया था बड़े भैया ने, और आप उसी बड़े भैया को, केदार राय को, आप अपना हिस्सा उन्हें देना चाहती हैं। आप अपनी सारी संपत्ति उन्हें देना चाहती हैं माँ, उस केदार राय को। हाँ, दूंगी। वो मुझे अपनी माँ माने या ना माने, पर मैं तो उससे अपना बेटा मानती हूँ ना।
भले ही उसका मेरे साथ कभी अच्छा रिश्ता ना रहा हो, पर उसने कभी भी इस परिवार में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया। यहाँ तक कि उसने तो मेरी आंखों का तारा जमुना को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया। मेरे लिए तो यही काफी है। इससे ज्यादा तो मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। इसीलिए मैं तुझसे कह रही हूँ कि तू यहाँ से चली जा। माँ। हाँ, तू चली जा। इसका मतलब मैं आप सबकी कोई नहीं हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है माँ, बोलिए। रागिनी, तुम्हें ऐसा किसी ने नहीं कहा है। तुम ही बेकार में ये सारी बातों को बढ़ा रही हो। जब एक साथ रहना है तो संभल कर चलना होगा। मैं मानती हूँ कि जब 4 बर्तन एक साथ होंगे तो आवाज होगी ही, पर बस आवाज ही होनी चाहिए। लेकिन तुमने तो राई का पहाड़ बना दिया। एक घंटे, बस 1 घंटे का समय है तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी जिम्मेदारी लेने को मना कर दिया है। इनफैक्ट तुम्हारे पिताजी ने कहा है कि उन्हें तुमसे कोई भी मतलब नहीं है। तो तुम अच्छी तरह सोच लो। मैं जा रही हूँ आंटी, मैं जा रही हूँ, पर मैं वापस आऊंगी। मैं जरूर वापस आऊंगी। और जब मैं वापस आऊंगी ना, तब आप इस घर के बाहर होंगी। सुनो, चाबी वापस करो आर्या। मैंने कहा दो। इस जिम्मेदारी को उठाना सबके बस की बात नहीं है आर्या। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और तुम्हारी जैसी लड़की इसके लायक बिल्कुल भी नहीं है आर्या। मिसफिट, एटलीस्ट हमारे परिवार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये जमुना का परिवार है। आउट। मैंने कहा निकलो। आंटी, आप ये मत समझना कि मैं ये सब भूल जाऊंगी। मुझे आज का दिन बहुत अच्छे से याद रहेगा। आज आपने और आपके परिवार ने जिस तरह मेरा अपमान किया है ना, मैं नहीं भूलूंगी। लेकिन आप भी एक बात याद रखना, मैं आपके बेटे से प्यार करती हूँ, इसीलिए आप लोगों को बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरी जगह आप लोगों ने एक ढोली की बेटी को दी है। बहुत जल्दी आप लोगों को उसका स्टैंडर्ड पता चल ही जाएगा। एक ढोली की बेटी। ढोली की बेटी? बार बार तुम ढोली की बेटी क्यों कह रही हो? मेरी बात कान खोल के सुन लो। इसी ढोली की बेटी पर एक दिन हमारे खानदान को नाज होगा। बिल्कुल सही कहा भैया। एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होने ही वाली है और मुझे विश्वास है कि उस प्रतियोगिता में सबको पीछे छोड़कर हमारे घर की बहू, वो ढोली की बेटी जमुना ही जीतेगी। हाँ, और सबसे पहले मैं ताली बजाऊंगा और जोर जोर से ताली बजाऊंगा
और ताली बजाते बजाते क्या बोलूंगा पता है? वो देखो, जिसके हाथ में ट्रॉफी है वो हमारे घर की बहू है, जमुना। आर्या, ऊंचे खानदान से होना ही सब कुछ नहीं है, ये याद रखना। अपना असल परिचय खुद सबके सामने साबित करना होता है। जिस तरह कोयले की खान में हीरा अपनी चमक कभी नहीं खोता और उस चमक को और निखारने के लिए हीरे को तराशना पड़ता है। खैर, तुम्हें मैं ये सब क्यों समझा रहा हूं? तुम्हें ये सब कहां समझ आने वाला। बस हो गया, जाने दो कल्याण। आर्या, अब तुम यहां से चली जाओ। जाओ। जा रही हूँ, पर ये अपमान कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी भी नहीं भूलूंगी। आर्या, उस कमरे में मत जाना। क्यों? जमुना की साड़ी मैंने तुम्हें दान कर दी। वैसे भी मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ वो बेचारे कंगाल लोगों को। तुम भी तो कंगाल हो ना, इसीलिए तुम्हें भी दान कर दी। विंध्यवासिनी देवी! आर्या! ज़बान संभाल कर बात करो। जिसे तुमने विंध्यवासिनी देवी कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्यों? आप भी तो कहते हैं। मैं इन्हें जो चाहूं वो कह सकता हूं, ये मेरी माँ है। That's none of your business. Out! Just get out! ओके, ओके। आर्या, 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 मेरी बात तो सुनो। मैं बड़ी बुआ जी, आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। अंकल, आप लोगों ने आज मेरी बहुत इंसल्ट की है। आर्या, आर्या तुम मत जाओ। आर्या, मैं हूँ यहाँ, मेरी बात तो सुनो। देखो बेटी, सबके साथ मिलकर रह सकती हो तो रहो, वरना तुम भी चली जाओ, चली जाओ। कल्याण, जी माँ। मुझे मेरे कमरे में ले चलो बेटा। जी। केदार, भाभी, कम से कम भैया ने माँ का हाथ तो थाम ही लिया। देखना कल्याण, एक दिन जमुना भी वापस आ जाएगी और तुम्हारे भैया भी एक दिन माँ को माँ कहकर पुकारेंगे। बेचारी को कितना इंतजार है कि कब वो अपने बड़े बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनेंगी। बहुत तरसती हैं, बहुत। हाँ बड़ी भाभी, सचमुच सचमुच कई दिनों बाद ऐसा सुकून मिला है।
एक बूढ़ी माँ अपने बड़े बेटे का हाथ पकड़कर कमरे की ओर जा रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी और कौन सी बात हो सकती है ना? सौतेला बेटा। प्रशांत, हाँ, सौतेला बेटा, लेकिन तुम बेईमान दामाद, डिसऑनेस्ट। भाभी, फ्रेश हो जाइए। सारा दिन भाग दौड़ में गुजरा है, और मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिएगा प्लीज। उस लड़की को निकाल दिया ना? सबने मिलकर उसे निकाल ही दिया है ना? बहुत बढ़िया। जब से गंगा ढोली के परिवार से मिलने लगे हो, तुम सब भी बिल्कुल वैसे ही हो गए हो। तुम भी वैसे ही बनने की कोशिश करो, देखना बहुत अच्छा लगेगा। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। अपना दिमाग ठंडा रखिए दीदी, और होश से काम लीजिए। जोश से काम लेंगी तो सब बिगड़ सकता है। हमें शांत दिमाग से कुछ और सोचना होगा। छोटी भाभी, जमुना के पास अभी सिर्फ एक ही अस्त्र है, और वो अंतिम अस्त्र है ढोल प्रतियोगिता। हाँ, और अगर उस प्रतियोगिता में जमुना जीत गई तो सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन आर्या उसे जीतने नहीं देगी। बिल्कुल ठीक, आर्या उसे जीतने नहीं देगी। कोई ना कोई चाल तो चलेगी वो, कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी वो। कुछ तो बोल बेटी, कुछ तो बोल। कृष्णा, कृष्णा कुछ तो बता। ऐसे चुपचाप क्यों बैठी है? कुछ तो बोल। ए कृष्णा, कृष्णा बात तो कर। क्या हुआ तो चुप क्यों बैठी है? बोल ना। तो क्यों बात नहीं कर रही है? बोल। कृष्णा प्यारी, मेरे पास आ जा कृष्णा। छी, दूर हटो। बचाओ, बचाओ। यहाँ तुझे कोई बचाने नहीं आएगा। मेरे पति कहाँ है? कैसा पति? अरे वो तो बस भाड़े का पति था। पैसे लिए थे उसने तुमसे शादी करने के लिए। दामाद जी, मेरी बेटी को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी बेटी को? माँ प्लीज आप रोना बंद कीजिए। इसको सदमा लगा है, इसीलिए इसकी ऐसी हालत है। आप चिंता मत कीजिए माँ। कृष्णा, कृष्णा बात करो, कुछ बोलो कृष्णा। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा बात कर। कुछ तो बोल, कुछ तो बोल। दीदी, दीदी ये मेरे साथ क्या हो गया? दीदी मैं तो बर्बाद हो गई। दीदी मैंने जिससे शादी की उसने मुझे धोखा दिया। दीदी ये मेरे साथ क्या हो गया? ये क्या हो गया दीदी?
चुप हो जा, तू चुप हो जा बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तू बस हौसला रख, ऐसे रो मत बेटी। दीदी आप कुछ भी कर सकती हैं। बाबा कहते हैं आप 10 हाथों वाली देवी दुर्गा का रूप है, तो आप मुझ पर दया कीजिए दीदी। और आपके ससुर जी भी कहते हैं आप कुछ भी कर सकती हैं, तो फिर मेरे पति को वापस ले आइए, वापस ले आइए दीदी मेरे पति को। तू रोना बंद कर और मेरी तरफ देख। अब तू बिल्कुल नहीं रोएगी। मैं वापस लेकर आऊंगी, तेरे पति को लेकर आऊंगी। मैं उसे तेरे पास लेकर आऊंगी। छोटे मालिक सुनिए, अच्छा आपको उसके बारे में कुछ पता चला क्या? जमुना, हमारे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं, कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। एक बार, बस एक बार आप उसे यहाँ लेकर आ जाइए, फिर आगे मैं देख लूंगी। मेरी बहन को धोखा दिया है ना उसने। हेलो, मोहन का पता चल गया है? नहीं, आपको यकीन है कि वो वही है? ओके। क्या हुआ? जमुना, मोहन का पता चल गया है। पता चल गया? हाँ। ले आ बेटी, ले आओ जमुना बेटी, हमारे दामाद को ले आओ, हमारे दामाद को ले आओ जमुना। हाँ माँ, ले आऊंगी मैं उसे। मेरी बहन का घर बसेगा माँ। कृष्णा अपने पति के साथ घर बसाएगी, ये अपना घर बसाएगी। होगा, ये जरूर होगा माँ। छोटे मालिक, हाँ अब चलिए। हाँ चलो। मत रो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। तेरी दीदी गई है ना, वो तेरे पति को जरूर ले आएगी। उसने वादा किया है ना, वो जरूर निभाएगी। मत रो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। कहने को तो खेल है ये तेरा मेरा साझा, पर मेरा दिल है पतंग। तुम्हारी बीवी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम यहाँ बैठकर गाने सुनते हुए चाय पी रहे हो। तुमने सुहाग रात पर अपने कमरे में किसी दूसरे आदमी को अंदर भेज दिया। कैसे इंसान हो, कैसे पति हो तुम? सुनो जमुना दीदी, हाथ मत उठाओ, समझी? ठीक नहीं होगा। दर्द हो रहा है ना? बहुत दर्द हो रहा है ना? तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, समझा? नहीं ले जाओगे, ले जा ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं जमुना की बहन का पति हूँ। नहीं कर सकते। मैं नहीं कर पाऊंगा, दिखाऊं तुझे? अब अगर फिर से हाथ उठाया तो याद रखना, कृष्णा का चेहरा जीवन भर नहीं देखूंगा। क्या मतलब? हाँ, लोग कहते हैं कि मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ हूँ, लेकिन मैं भी ना कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। सुनो, देखो मेरी बात सुनो, घर वापस चलो, मेरी बहन को अपना लो। मैं और मेरे पति तुम दोनों का मिलन करवाना चाहते हैं, समझे? तुम दोनों एक नए जीवन की शुरुआत करो। चलो घर वापस चलो। लेकिन ये हो नहीं सकता है ना। मैंने भूषण जी से बहुत पैसे लिए हैं शादी करने के लिए, और पैसे के लिए ही तो ये शादी की थी, वरना इस शादी के चक्कर में पड़ता ही कौन भला। शादी वादी सब बेकार चीज है। मोहन, उस भूषण को तो हमने मिलकर बहुत मारा है, इतना मारा है कि उसकी हड्डियां तक तोड़ दी हैं। और उसके पहले एक गुंडे को गांव में छुरा मारकर तालाब में डुबो दिया था मैंने। और तुम पर भी वही खतरा मंडरा रहा है। मुझे पता है कि तुम इतने भी बुद्धू नहीं हो, बहुत चालाक हो।
और मैं ये बातें बस हवा में ऐसे ही नहीं छोड़ रही हूँ, मैं सच में जान ले सकती हूँ। तो मारो, खड़ी क्यों हो? चाकू मार के ले लो मेरी जान। मारो ना, आओ मारो। चुप कर तू। ए, मुझ पे चिल्लाना मत। हाँ, अच्छा भला गाना सुन रहा था, सारा मजा किरकिरा कर दिया। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, दया करके घर वापस चलो। मेरी बहन बहुत सीधी साधी है, तुम पर विश्वास करती है, उसका विश्वास मत तोड़ो। मेरी बहन तुमसे प्यार करती है मोहन, बेइंतहा प्यार करती है। प्यार? प्यार? मुझसे प्यार करती है? तो आप भी एक काम कीजिए ना, हाथ पांव जोड़िए, पैर पड़िए ना, मुझसे मिन्नत कीजिए ना, मेरी बहन को अपना लो मोहन। मोहन, मैं तुझे। तुम्हें क्या चाहिए? बोलो क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए, पैसे। पैसे के लिए मोहन कुछ भी कर सकता है। पैसों के लिए ही तो मैंने शादी की, और आप पैसे देंगी तो मैं घर भी बसा लूंगा। समझी जमुना दीदी? आप ना मुझे पैसे दीजिए और एक फ्लैट दीजिए, और हाँ, और एक बाइक भी। मुझे ना बहुत शौक है हीरो बन के पत्नी को पीछे बाइक पे बिठा के दूर घुमाने कहीं ले जाऊं। हाँ, लेकिन इन सब चीजों के बिना ना मैं आपकी बहन के साथ नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, तो फिर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें उसी घर में रहना होगा और कहीं नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी आपकी है। हमें मंजूर है। चलो, अब गाड़ी में जाकर बैठो। लेकिन छोटे मालिक, इतना पैसा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? क्यों, मैं दूंगा? केदार राय देंगे? नहीं, नहीं छोटे मालिक, ससुर जी के पैसों से मेरी बहन घर नहीं बसा सकती। उन पैसों का बोझ मेरे माँ और बाबा नहीं उठा पाएंगे। तो जमुना, पैसे और कहाँ से आएंगे? हेलो, वो संगीत, कैसे हो तुम? अच्छा, वो जमुना कहाँ है? अंकल, आप? हाँ, जमुना का तो आता पता ही नहीं है। कल से तो उसकी प्रैक्टिस शुरू, मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हाँ? वो कहाँ है? क्या अब वो पीछे हटना चाहती? क्या वो चैंपियन बनना नहीं चाहती? देखो, मेरा सपना, केदार राय का सपना, अनुराधा का सपना, सभी के सपने चूर चूर हो जाएंगे। हाँ, आप खुद ही से बात कर लीजिए। कौन है? रिद्धिमान अंकल लाइन पर है। हेलो, नमस्ते अंकल। बेटी जमुना, कल से तो तुम्हारी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तुम्हारी एक नई जिंदगी शुरू हो रही है। तुम्हें तो चैंपियन बनना है। देखो, हम सब ने तो यही सपना देखा है कि एक बहुत ही पुराने पिछड़े गांव से आकर एक लड़की हर चुनौती और बाधा को पार करके इस लड़ाई को जीतेगी। तुम इस लड़ाई को जीतना नहीं चाहती क्या? चैंपियन बनना है तुम्हें। देखो बेटी, उस चैंपियन की ट्रॉफी को मैं तुम्हारे हाथ में देखना चाहता हूं, और उसके साथ मिलने वाले 25 लाख रुपए का चेक भी देखना चाहता हूं कि तुम विक्ट्री स्टैंड पर खड़ी हो सबसे ऊपर। चाहता हूं कि तुम सारी नारी जाति और पिछड़ी महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव बनो। देखो जमुना, तुम्हें जीतना ही होगा। यू विल हैव टू विन। प्लीज चलिए आओ। आऊंगी अंकल, मैं जरूर आऊंगी, मुझे आना ही होगा। लेकिन मैं सारी नारी जाति के लिए नहीं, सिर्फ अपनी बहन के लिए आऊंगी। मेरी बहन के लिए मुझे वहां आना ही होगा अंकल। ढोल उठाना ही होगा, ढोल बजाना ही होगा, और साथ में ताल भी देनी होगी। धेक तागुड़ तक दिमादिम, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, धेक तागुड़ तक दिमादिम, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, धेक तागुड़ तक दिमादिम, धेक तागुड़ तागुड़ तागुड़, दिदिम धीम दिदिम धीम दिदिम धीम।
ताऊस? क्या हुआ बहुरानी? क्या हुआ? आप इस तरह अचानक डर क्यों गए? बुरा सपना देखकर कोई भी डर सकता है बहुरानी। क्या मैं बुरा सपना हूँ? नहीं, तुम क्यों? तुम नहीं, मैं ही बुरा सपना बन गया हूँ बहुरानी, मैं ही बन गया हूँ। खैर छोड़ो बहुरानी, क्या हुआ? बोलो ना। नहीं, वो मैं कह रही थी कि मुझे ना आज। क्या आज? बताती हूँ। हाँ बताओ। मुझे ना बहुत मन कर रहा है आज फिश ग्रेवी खाने का। क्या? लेकिन बहुरानी, मुझे तो फिश ग्रेवी नहीं बनानी आती है। सीख लीजिए। हाँ, आप सीख लीजिए। अब मेरा मतलब कि आप घर की औरतों से भी तो यही एक्सपेक्ट करते हैं ना। बोलिए, आप घर की औरतों से जो एक्सपेक्ट करते हैं वो खुद भी तो कर ही सकते, कौन सी बड़ी बात है? देखो बहुरानी, ये अच्छा नहीं हो रहा है। आपने कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं कहा बहुरानी, कुछ नहीं। लगना मैं। ओ पॉप्स, कहीं जा रहे हैं आप? पॉप्स? क्या? सुनो बहुरानी, ये पॉप्स ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे इस तरह मत पुकारा करो। पापा कह सकती हो। मैं भी ना कितनी बेकार बहू हूँ। आपके बेटे ने कितनी बुरी लड़की को चुना है, कितनी गंदी चॉइस है उसकी, है ना? तब मैं हर दिन पार्टी करती थी, डिस्क जाया करती थी, एक ही घूंट में मैं सोमरस पी जाती थी। अब बहुरानी, तो अब ये सारी बातें क्यों कर रही हो? किसी ने कहा है। किसने कहा है बहुरानी? नहीं, मतलब ऐसा ही तो हो रहा है ना? और इस घर की बहू की बुराई तो की ही जाएगी, कमी तो निकाली ही जाएगी। पहले गुणों में कमी, फिर सुंदरता में कमी, यही तो होता आ रहा है पॉप्स। बहुरानी, ये सब तुम क्या कह रही हो? मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि बात यह है कि आप आज बाहर मत जाइए। मालिका का आज छुट्टी पर गए हैं, तो अगर आज आप गार्डनिंग कर देते तो बगीचे में सारे फूलों को पानी मिल जाएगा पॉप्स। नहीं तो बेकार में सारे फूल बर्बाद हो जाएंगे। क्या? मैं गार्डनिंग करूंगा? मैं? पता है मैं कौन हूँ? राजीव सेन, मालिक, जिसके पैसों पर माली पलता है। एक दिन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छा, गरीबों की इतनी बेइज्जती क्यों करते हैं आप लोग? हाँ, बात मानिए, कभी भी गरीबों की बेइज्जती मत कीजिएगा। अब जब भी किसी को देखती हूँ गरीब की बेइज्जती करते हुए, तो मेरी आंखों के सामने जमुना भाभी का चेहरा आ जाता है, उनकी याद आती है। आप और मुझ जैसे लोग गरीबों की बहुत बेइज्जती करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं। ए ढोली, ढोल बजा। ए माली, इधर आ। इनफैक्ट इनका हम नाम तक नहीं लेते। अच्छा, इतने सालों से जो माली आपके घर का काम कर रहा है उसका नाम जानते हैं? नहीं, मतलब जो अंकल आप लोगों की बूट पॉलिश करते हैं, जूते चमकाते हैं, उनका नाम जानते हैं? नहीं। अपनी गाड़ी के ड्राइवर को देखते ही, ए ड्राइवर गाड़ी निकाल। क्यों? उसका कोई नाम नहीं है, उसे नाम से नहीं बुला सकते, इससे आपकी इज्जत चली जाएगी। उसे थोड़ा सम्मान तो दे सकते हैं ना? बहुरानी, अब तुम अपनी हद पार कर रही हो। हाँ, सही कहा आपने। तुम्हारी जुबान तो कुछ ज्यादा ही चलने लगी है आजकल। ये क्या बात हुई? जुबान बंद रखूं तो आदर्श बहू, और जुबान खोलते ही आदर्श गायब। ये क्या मतलब हुआ? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं बोलती हूँ, पर अब तक आपने क्या किया है? मतलब आप बाल्टी में पानी भरेंगी और अच्छी तरह पोछा लगाएंगी पूरे घर में। What do you mean? मैं पोछा लगाऊंगी? आप क्या कह रही हैं भाभी? माँ पोछा लगाएंगी? हाँ, पोछा लगाएंगी। और तुम्हें भी घर के कितने काम आते हैं मुझे ये देखना है, समझ आया तुम्हें? तुम आज से मुझसे ट्रेनिंग लोगी। जिस तरह जमुना भाभी ने मुझे ट्रेनिंग दी थी, वैसे ही तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी, ठीक है? माँ। पॉप्स, आप चाहिए ना, बगीचे में पानी दीजिए। ताऊस, आप फिश ग्रेवी बनाइए बढ़िया सी। जाइए बनाना शुरू कीजिए। ये क्या, आप अब तक खड़ी हैं? घर में पोछा लगाइए ना, जाइए। और माँ,
आपके लिए एक छोटा सा काम है, बड़ा नहीं। ऐसा क्या काम है सुनो? आप जमुना भाभी को फोन करके सॉरी बोलेंगे अपने बिहेवियर के लिए। बहू रानी, तुम ये मत भूलो कि तुम अपनी सास से बात कर रही हो। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती। उस ढोली की बेटी से मैं माफी मांगूंगी उससे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है, मत मांगिए। देखिए ना, आपके बेटे के साथ मैं अपने घर जाऊंगी अष्टमंगल की रस्म निभाने। इसके बाद आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसे वहीं गैरेज कर लूंगी। अरे गैरेज? गैरेज में तो गैरेज में तो गाड़ी रखी जाती है। गैरेज में इंसानों को भी रखते हैं, आपको पता नहीं है क्या? अच्छा, आप लोग अब तक यहीं क्यों खड़े हैं? कुछ काम कीजिए। पोम्पा, तुम क्या कर रही है? जाकर काम करो ना। कहाँ जाऊँ? तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मैं तुम्हें कपड़े सिलना सिखाऊंगी। माँ, कपड़े सिलना। मॉम्स, आप याद से फोन कर लीजिएगा। कभी नहीं करूंगी। हाँ तो ठीक है, मैं आज डिस्क जाऊंगी, पार्टी करूंगी और थोड़ा कुछ पीऊंगी। डार्लिंग, कहाँ रह गए? जल्दी करो। गीत, मैं यहाँ हूँ। वेद, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। मिस कर रही थी? इतनी देर से तुम्हें देखा नहीं, मेरी आंखें तरस गई थी। ये आंखें तरस गई बोल रही है? हाँ? सबके सामने सब क्या बोल रही हो? ये सब हो क्या रहा है? कैसे चल रहे हैं देखो। वेद, तुम मुझे इतना चाहते हो, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। हम दोनों में कितना प्यार है ना, बोलो? पर यहाँ किसी को पसंद नहीं। पता है ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि मैं तुम्हारी रॉन्ग चॉइस हूँ। अरे नहीं, अरे गीत, बिल्कुल भी नहीं। तुम तो कितनी अच्छी हो। तुम ना मेरी बेस्ट चॉइस हो। और अगर तुम मेरी बात मानो ना तो थोड़ा गुस्सा कम किया करो। ये सब रहने दो ना। I love you। तुम भी कहो। अब तुम भी बोलो ना। सबके सामने बोलो। I love you too। चलो सुनो, अब कहाँ जा रहे हो? एक मिनट। अब हम लोग रोमांस करेंगे, रोमांटिक बातें करेंगे मॉम्स।